ऊंच ऊंच पदों पे बैठने वाले कौन लोग हैं? तुम्हारे ये लागू हुआ तो दलित समाज भी खुश, अब यूजीसी पर स्टे लग गया तो जनरल समाज भी खुश, अब सब लोग ये हमारे हो गए। लेकिन लोगों को इसकी सच्चाई नहीं दिख रही, इसके पीछे का मेन मोटिव देखो कि इनका मेन मोटिव क्या है। कहाँ पर बस जिहादी जिहादी चिल्लाते रहते हैं, इनके मन में मुसलमान हिंदू के मतलब हिंदू मुसलमान इनको करना है, उसके अलावा इनको कुछ और दिखता ही नहीं है। पहले से बताओ, कहते हैं ये तो दलित है, ये क्यों नहीं कहते कि हिंदू है? हिंदू बजरंग दल वाले ये जितने भी अपने दल हैं, ये क्यों निकल के नहीं आते रोड पर? ये हमारी हिंदू बेटे के साथ रेप हुआ है, अब हमें रोड पर पता नहीं। लोग हैं जितने सालों से, जितने करोड़ों सालों से तुमने हमारे साथ भेदभाव किया, उस टाइम हम हिंदू क्यों नहीं थे? हमारे साथ जब भेदभाव होता तब हम हिंदू क्यों नहीं थे? हाँ, ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गाँव बना पाया है जो पूरा देश? सुप्रीम कोर्ट नहीं करने दे रही, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी कौन बैठने वाले लोग हैं? तुम्हारे ही लोग हैं। ये ऊंच ऊंच पदों पे बैठने वाले कौन लोग हैं? तुम्हारे ही लोग हैं। ये बस अपनी तरफ लोगों का, SC दलित समाज जो है उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने यूजीसी को लागू किया। और यूजीसी पर स्टे इसलिए लगाया क्योंकि देखो, अब यूजीसी लागू हुआ तो दलित समाज भी खुश, अब यूजीसी पर स्टे लग गया तो जनरल समाज भी खुश, अब सब लोग ये हमारे हो गए। लेकिन लोगों को इसकी सच्चाई नहीं दिख रही, इसके पीछे का मेन मोटिव देखो कि इनका मेन मोटिव क्या है। ये जो लगातार बातें सामने आ रही, इससे क्या जो हिंदू समाज है वो बटेगा? तो बोल रहे हैं कि अगर जातिगत गतिविधियां हैं या फिर ऐसे जो कानून नियम आते हैं उनसे हिंदू बट जाएगा। हिंदू पहले से बटा हुआ है। कैसे कैसे? एक चीज बताओ, जब किसी दलित लड़की के साथ रेप होता है तो ऐसा क्यों कहा जाता है ये तो दलित समाज की है? उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं बड़े बड़े नेता? ठीक है, उस टाइम ये लोग क्यों कहते हैं ये तो दलित है, ये क्यों नहीं कहते कि हिंदू है? हिंदू बजरंग दल वाले ये जितने भी अपने दल हैं, ये क्यों निकल के नहीं आते रोड पर कि हमारी हिंदू बेटे के साथ रेप हुआ है, अब हमें रोड पे उतरना, रोड पे उतरना? क्यों नहीं उतरते? यहीं पे अगर किसी ठाकुर की बेटी के साथ रेप हो जाए, किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ रेप हो जाए तो ये सड़कों पे उतरते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी कास्ट वाले। वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ी होगी, इसमें 4 वर्ण है। कौन कौन से वर्ण है वो अभी आपको पता है? हिंदू हमेशा से बटा हुआ था और ये कभी होने वाला भी नहीं। हिंदू बस एक नाम है और तुमको बहलाने वाला। तो बांट भी रहे हो आप, काट भी रहे हो आप। फर्स्ट ऑफ बिल्कुल भाई, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हिंदू पर गर्व करें, क्यों करें हम गर्व? हम वही लोग हैं जिनको हम लोग वही लोग हैं जितने करोड़ों सालों से तुमने हमारे साथ भेदभाव किया। उस टाइम हम हिंदू क्यों नहीं थे? हमारे साथ जब भेदभाव होता तब हम हिंदू क्यों नहीं थे? हाँ, उस टाइम बोला था तुम भी हिंदू हो, जिस प्लेट में हम खा रहे हैं उसी प्लेट में तुम भी खाओ, जिस गिलास से हम भी पानी पी रहे हैं उसी गिलास से तुम भी पानी पियो। ये एक और सवाल मेरा ये है कि ये अभी जो जितना भी बवाल मचा है, आप एक अलग ही तर्क दे रही हैं, लेकिन उनका कहना है जो मॉडर्न भारत मोदी जी ने बनाया है 2014 के बाद, आप लोग कहीं ना कहीं से पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। जब अंतर जाति विवाह हो रहे हैं उस टाइम में आप जाति की बात कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं, उस टाइम में आप यूजीसी के नए नियमों की बात कर रहे हैं, तो कैसे फिर ये समाज में बदलाव आएंगे? मॉडर्न भारत, हाँ, सबसे पहली बात, हाँ, मॉडर्न भारत कौन सा मॉडर्न भारत है? नया भारत? कौन सा नया भारत? वो नया भारत जिसमें लड़कियों के लिए कोई रूल्स ही नहीं है, वो नया भारत जिसमें लड़कियों के साथ सब ज्यादा रेप होते हैं, वो नया भारत जिसमें हमारा जो भारत है अब वो बस नाम का इकोनॉमिक पे है, ठीक है, 4th इकोनॉमिक्स पर। बट अभी के टाइम पर क्या है? हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा भेदभाव है, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा रेप के केसेस हैं, हमारे देश में महिलाओं के लिए कोई रूल्स ही नहीं है, रेगुलेशंस ही नहीं है। हमारे भारत में कोई महिला रात के 6 बजने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती है। यहाँ पर रेपिस्ट आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और जो सच की आवाज उठा रहे हैं वो जेल में पड़े हुए हैं। यह है नया भारत। ऐसे नया भारत हमें नहीं चाहिए। हमें अपना भारत वो वाला चाहिए जहाँ पर पूरी तरीके से हमारे भारत का संविधान लागू हो, इस देश को चलाने वाले बहुजन बैठे हों। हमें ये भारत चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे इन उच्च पदों पर अपने लोगों को देखना। हमें ये वाला भारत चाहिए। हमें चलो ठीक है, ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। आखिर हिंदू राष्ट्र के मुझे ज्यादा नहीं तो 4 बेनिफिट्स बता दीजिए। किसी के पास जवाब है इसका? जो हिंदू खतरे में वो खतरे से बाहर आ जाएगा, इतना बड़ा तो मुद्दा है, आप कह रही जवाब है। हिंदू कौन सा खतरे से बाहर आ गया है, मेरे को ये बता दें। हिंदू राष्ट्र बनेगा जब तो खतरे से बाहर आएगा। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गांव बना पाया है जो पूरा देश बनाएंगे? ये इसका जवाब दे दो, सिंपल सी बात है। लेकिन बजरंग दल कहता है कि जिहादी और मुसलमानों से ज्यादा खतरा आप लोग हैं। अरे उनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए उनके लिए तो हम खतरनाक हैं ही, ठीक है। वो लोग कहाँ पर बस जिहादी जिहादी चिल्लाते रहते हैं, इनके मन में मुसलमान हिंदू के मतलब हिंदू मुसलमान इनको करना है, उसके अलावा इनको कुछ और दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहना तो है कि ये जो आकर
अभी इन्होंने एक चीज किया था कि हाँ पार्क में कोई भी मिलेगा तो हम उनको मारेंगे, बजरंग दल वाले कोई भी पार्क में मिलेगा तो हम उनको दगफा कर देंगे। अरे भाई ये बेरोजगार पड़े हैं, सबसे पहली बात ये है। मोदी जी इनको रोजगार नहीं दे रहे हैं तो बेरोजगारी के चक्कर में बेचारे यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं। तो इन पर ध्यान ना देकर अपनी चीजों पर ध्यान दो, अपने आप को बेहतर बनाओ। पहले आप लोग का इलाज करना होगा ये बीमारी। आ जाओ करो इलाज, आ जाओ करो इलाज। हम तो कहते हैं तुम सामने खड़े हो जाओ, उनसे अगर दो सवाल कर दिया ना, दो सवाल कर दिए ना तो डर की वजह से चले जाएंगे। अभी यहाँ पर एक मेरे को सुनाई, अभी मैं एग्जाम दे के आई हूँ अपना स्कूल से, एंड मैं यहाँ पर आई, मेरे पिताजी ने मेरे को बताया बेटा एक ना न्यूज रिपोर्टर वाली थी, वो हमारे पास आई और हमसे उल्टे सीधे सवाल किए। जब कैड़े कैड़े जवाब मिले ना तब यहाँ से भागती फिर गई हूँ। तो भाई ये वही लोग हैं, इनके पास जवाब होता नहीं है, इनको बेरोजगारी के चक्कर में ये ढल रहे हैं, तो इनको इग्नोर करो और अपने आप को बढ़िया आप करो। छोटी स्कूल में जाती है, बेरोजगारी को जिस तरीके से देख रही है, जैसे दर बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आने वाले समय में कोई रोजगार मिलेगा? ये पढ़ाई का क्या अंत होने वाला? पढ़ाई जो करेंगी उसका नतीजा क्या मिलेगा? इस बात भविष्य को लेकर चिंताएं सताती हैं? बहुत। मोदी जी की अगर सरकार हट गई तो भाई पता है कि इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये गवार लोग ही उच्च पदों पे बैठे रहे तो मैं बता रही हूँ मेरा तो फ्यूचर खतरे में है ही, और साथ ही साथ आप लोगों का भी है। चलिए निश्चित, बहुत नहीं क्यों होगा हमें मोदी जी पर भरोसा? चाहिए हमें बोलने वाला। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। भारत में जितने लोग हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि सब लोग हिंदू हैं। सब लोग हिंदू हैं, तुम ये क्यों नहीं कहते कि सब लोग भारतीय हैं? तुम लोग ये क्यों नहीं कहते कि आज के टाइम पर हमारे भारत देश में जो मुसलमान हैं वो भी भारतीय हैं? तुम हिंदू के नाम पे इंसान को उलझाना चाह रहे हो क्या? उनका ध्यान भटकाना चाह रहे हो या लड़ाना चाह रहे हो? तुम करना क्या चाह रहे हो? अपना मेन मोटिव बताओ, हमें भटकाने का काम मत करो। वो लोग कह रहे हैं बचेंगे तो कटेंगे। बाट भी तुम ही रहे हो, काट भी तुम ही रहे हो। अरे ये बात बोलते हुए शर्म तो कर लो। कहते हैं ना कि सामने वाले को कुछ समझाने से पहले ये बातें खुद पर लागू करनी चाहिए। तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहूंगी, ये बातें जो आप मेरे को कह रहे हो ना, मेरे को नहीं, हम लोगों को जो कह रहे हो, पहले ये बातें खुद पर लागू करो फिर हमें बोलना। का नाम सुना है जो मामला चल रहा है? क्या? एफएससी एप्स्टीन फाइल? या मैंने सुना है। हाँ। मोदी जी का अरे हाँ, मेरे को तो इतनी खुशी हुई, मैं क्या बताऊं। जब मोदी जी का नाम आया ना, अब इनके जो मोदी भक्त है ना, मोदी भक्त, अब ये भी ना रोएंगे या बोलेंगे कि भाई ये तो जानबूझ के नाम घुसाया गया है। चाहे वाकई में मोदी जी का नाम क्यों ना हो, बल्कि है उसमें नाम, ठीक है, लेकिन जो अगर मोदी भक्त जी के सामने ये बातें आ गई ना तो वो रोते फिरेंगे, हाय मेरे बापू ने ये क्या काम कर दिया। पहली बात तो वो मानने के ही नहीं है, और अगर मान भी लिया तो ये रोते फिरेंगे, बात यही है। भगवान मानते हैं लोग, कह रहे थे बाप। बाय द वे एक मिनट, एक बात याद आ गई एप्स्टीन फाइल से एक बात आ गई। मोदी जी वही हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद दूसरे देश के प्रेसिडेंट के सामने डांस करते हैं। भाई वो डांस जब मैंने देखा ना, मेरे को मजा आ गया, मजाक से हटकर। बहुत बढ़िया डांस किया था मोदी जी को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़कर आप डांस कर लो, है ना? हाँ, मोदी वक्त AI भी बताएंगे। AI की फुल फॉर्म ना पता हो फिर भी AI बताएंगे। संसद में मोदी जी सुरक्षित नहीं है? बताओ यार इनको। हाँ, बिल्कुल भाई, अब तो खतरा, अरे अब बिल्कुल खतरा तो होगा ही ना भाई। चंद्रशेखर आजाद जी जो संसद में पहुंच गए हैं, है ना? तो अब किसी को डर लग रहा है कि अब मेरी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। महिला सांसद से खतरा है ये तो। महिला सांसद कौन सी वाली? अच्छा वो एक चाय वाला, हाँ खतरा है, क्योंकि वो भी आपकी धोती खोल रही है, मुझे पता है मोदी जी, पता है। बहुत बढ़िया। ये लोग कहते हैं कि भाई हिंदू को इसलिए एक बनाए कि मुसलमानों को टाइट करना है। मुसलमानों को ही तुम्हें टारगेट क्यों करना है? सबसे पहले मेरे को ये जवाब देने हैं। टाइट करना मुसलमानों का। क्या? चूड़ी टाइट करना है। चूड़ी टाइट? मुसलमानों को तंग करना है, परेशान करना है। इनका मेन मोटिव यही है, इसलिए तो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे प्रेसिडेंट को निकाल देना चाहिए जो मेन मुद्दों से ध्यान हटाकर हिंदू मुस्लिम करना जानता हो। भाजपा के मुख्यमंत्री असम के वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। क्यों दे? परेशान और अगर तुम लोग 10 रुपए मांगो तो तुम्हें हम 20 रुपए दें? वाह बेटा वाह, तुम्हारा बहुत बढ़िया। परेशान करो मुसलमानों को। अरे क्या? मुसलमानों को तंग करो, परेशान करो। क्यों करे तंग? क्या वो इंसान नहीं है? मुझे एक मेन मोटिव दो, क्यों करे हम तंग? क्या वो इंसान नहीं है? मेरे को ये जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू।